कि दुनिया की सबसे केपेबल ट्रक है, जिसके अंदर आपको 1000 हॉर्स पावर मिलती है। और उसी वाले ट्रक का एसयूवी वाला वर्जन आ चुका है जो कि उससे भी ज्यादा केपेबल है और उससे भी ज्यादा मजेदार है। इसके अंदर आपको अल्ट्रा विजन टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसमें इस गाड़ी में नहीं ट्रक में आपको 17 डिफरेंट कैमरास मिलते हैं, जिसमें सामने आगे पीछे दाएं बाएं आपको 17 कैमरास मिलते हैं। जितने लोगों के घर में सीसीटीवी नहीं होते उतने इसमें आपको कैमरा मिलते हैं। और आपको 2 इसके बॉडी के नीचे मिलते हैं, जिससे अगर आपको अपनी नीचे वाली सड़क को देखना आप दे सकते हैं और आराम से जान सकते हैं अपने आसपास की सारी कंडीशन। इसमें आपको क्रैब वॉक या फिर आपको केकड़ा वॉक वाली टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसमें इस गाड़ी को अगर आपको डायगनली चलाना आप चला सकते हैं। तो जैसे केकड़ा ऐसे डायगनली चल पाता है सारे अपने पैरों को इस्तेमाल करके, वैसे इस गाड़ी के जो पहिए है वो भी डायगनली चल जाते हैं, सारे एक ही डायरेक्शन में, पीछे वाले भी और आगे वाले भी। जिससे अगर आपको इस गाड़ी को काफी कम जगह में ऐसे मूव करना आप कर सकते हैं, जो कि फिलहाल आपको सिर्फ इसी वाली एसयूवी में मिलता है पूरी दुनिया में। तो बहुत ही एडवांस सी गाड़ी है और इंडिया में आ जाए तो फिर तो कितने मजे लगे रहेंगे। और ये गाड़ी इतनी ज्यादा एक्सट्रीम है कि आप इससे रिलेट भी नहीं कर सकते इसकी फीचर, क्योंकि इंडिया में फिलहाल कोई भी गाड़ी नहीं है इसके आसपास की। तो अगर ये आती भी है तब भी ऐसे बहुत ही अलग सी लगेगी। इसके अंदर आपको एक्सट्रैक्ट मोड मिलता है, जिसमें अगर आपको इस गाड़ी की जो हाइट है या फिर इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसे 150 mm से बढ़ा सकते हैं। और इसे अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है तो एक होंडा सिटी की ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm की है और इस गाड़ी में आप उतनी बढ़ा सकते हैं, जिससे इस गाड़ी में आपको मैक्सिमम 400 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट इनफ रहनी चाहिए किसी भी पहाड़ पे चढ़ाने के लिए। और साथ ही में इस गाड़ी में अगर आपको इसका ट्रैक बढ़ाना है वो भी आप बढ़ा सकते हैं। और अब आप कहेंगे ट्रैक क्या होता है ऐसे, तो उसका मतलब ये है कि इस गाड़ी की जो विड्थ है या फिर इस गाड़ी की जो पहियों की विड्थ है वो भी आप बढ़ा सकते हैं इसकी सस्पेंशन से, जिसमें अगर आपको ऐसे चौड़े वाले पत्थर के ऊपर से ऐसे लेके जाना आप लेके जा सकते हैं और आराम से ऐसे ग्लाइडिंग कर सकते हैं। और साथ में अगर यही कम नहीं था, आप कह रहे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो इसमें आपको 35 इंच के व्हील्स मिलते हैं, जो कि सबसे बड़े व्हील्स है जो कि एक गाड़ी में आपको मिल सकते हैं फिलहाल ऑलमोस्ट इंडिया में। और इसे अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है तो एक जो फॉर्च्यूनर आती है उसमें आपको 26 इंच के व्हील्स मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको 35 इंच के मिल रहे हैं, तो कुछ ज्यादा बड़े होने वाले हैं। उसमें भी आपको 25 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको इन्फिनिटी ग्लास रूफ मिलती है, जिसमें इस गाड़ी की जो छत है वो 4 डिफरेंट ग्लास में स्प्लिट है, जो कि कांच के है, जिससे अगर आपको ऐसे पूरी अपने आकाश देखने आप देख सकते हैं। और वो डिटैचेबल है, तो अगर आपको उन्हें हटाना है अलग से आप हटा सकते हैं और इस गाड़ी की डिक्की में रख सकते हैं। और इसके सामने और पीछे आपको डिक्की मिलती है पूरी खाली, बहुत ही बड़ी सी, तो अगर आपको ऐसे बड़ा बड़ा सामान डालना आप डाल सकते हैं। और इसमें फिर ऐसा कोई पंगा नहीं है पैनोरामिक रूफ वाला, अगर आपको पूरी खोलनी आप खोल सकते हैं। जो इस गाड़ी का नीचे वाला बेस है उसके अंदर आपको ऐसे मोटी सी ऐसे लेयर मिलती है मेटल की, जिससे इस गाड़ी की स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ती है। और अगर आप इस गाड़ी को ऐसे चढ़ा रहे हैं और एकदम से गाड़ी का जो बेस है वो पत्थर के ऊपर ऐसे लग जाता है, तब भी इस गाड़ी को कोई हार्म नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो मेटल है उसकी थिकनेस कुछ ज्यादा मोटी है, जिससे इस गाड़ी के अंदर ऐसे कोई भी डैमेज नहीं होने वाला। तो ये गाड़ी मुझे एकदम टर्मिनेटर जैसी गाड़ी लगती है, कुछ ज्यादा एक्सट्रीम सी है। ये गाड़ी जैसे ही कुछ ज्यादा बड़ी है तो ऐसे फंस सकती है ट्रैफिक जाम वगैरह में। और इस गाड़ी के जो पहिए वो भी कुछ ज्यादा बड़े हैं, तो आपको लगेगा इस गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है कम होगा, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको रेयर व्हील स्टीयरिंग मिलता है, जिससे इस गाड़ी के पीछे वाले पहिए इनवर्स घूमते हैं आगे वाले पहियों से, जैसे क्रैब वॉक में होता है उससे इनवर्स, ताकि इस गाड़ी में आपको तगड़ा टर्निंग रेडियस मिले और ऐसे छोटे मोटे गलियों वलियों से इस गाड़ी को आप निकाल पाए। और लेके मत जाइएगा, फंसी जाएगी, इतनी बड़ी गाड़ी है। जैसे एवरग्रीन शिप फंस गई थी सुएज कैनाल में, वैसे ये गाड़ी इंडिया की सड़कों में फंस जाएगी। और फिर जैसे पूरी दुनिया का अराउंड 3000 करोड़ का ट्रेड हर एक मिनट में फंस रहा था, वैसे उस वाली गली का फंस जाएगा। इसके अंदर आपको एक वॉट टू फ्रीडम टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसमें इस गाड़ी की जो सारी पावर है और जो इसका सारा रिजर्व है टॉर्क का, जो कि अराउंड 17,000 Nm का है, कुछ ज्यादा ही बड़ा है, क्योंकि फॉर्च्यूनर में आपको 500 Nm का मिलता है मैक्सिमम और इसमें आपको 16,000 के आसपास मिल रहा है, तो आप जान नहीं सकते कितनी पावर है। तो उससे क्या होता है कि इस गाड़ी की सारी पावर आपको आइडल मिलती है इसकी 0 RPM पे, तो जब आप इस गाड़ी को एक्सीलरेट करेंगे तो जो वो वाली टेक्नोलॉजी है वो काम में आएगी और इस गाड़ी में आप 100 की स्पीड छू पाएंगे 3 सेकंड से भी कम में, जो कि इतने बड़े ट्रक के लिए कुछ ज्यादा डेंजरस भी है, क्योंकि अगर ये 3 टन का ट्रक अगर ऐसे भाग रहा है इतनी स्पीड से, तो अगर रुके ना तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और किसी की जान भी जा सकती है। इसके अंदर आपको 5000 किलो की टोइंग कैपेसिटी मिलती है इसके टॉप एंड स्पेक में, जिससे अगर आपको इस गाड़ी से एवरग्रीन शिप भी खींचनी आप खींच सकते हैं। और उस टाइम ये बनी नहीं थी इसलिए वो फंसी रह गई, अगर हमारी भी होती उनके पास वो इजिप्ट के लोगों के पास, तो फिर तो उन्हें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, शिप एक दिन में निकल जाती। जिस गाड़ी की लुक्स है मैं मान दो कि सबसे डोमिनेटिंग बनाती है इस गाड़ी को, क्योंकि आपने शायद ही पूरी दुनिया में ऐसी लुक्स वाली एसयूवी देखी हो जिसमें आपको सामने पूरी हमर की ऐसे बैजिंग मिलती है और जो सामने की पूरी ग्रिल है उसमें आपको लाइटिंग मिलती है, जो कि काफी सही लगती है। जो इसके सामने की हेडलाइट्स है वो इसके बैटरी इंडिकेटर का काम करते हैं, जिससे अगर आपको इस गाड़ी की बैटरी जाननी आप जान सकते हैं। और अगर वो लाल हो रखा है तो मतलब आपने कारवर्सल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, सब्सक्राइब कर लो, वर्ल्ड का बेस्ट कार चैनल है। सामने आपको बहुत ही बड़े बड़े टो हुक मिलते हैं, जिससे अगर आपको एवरग्रीन शिप को खींचने आप खींच सकते हैं। और साइड में आपको 22 इंच के लॉयस मिलते हैं
इसके बड़े वाले स्पेक में, महंगे वाले स्पेक में, जो कि थोड़े ज्यादा ही बड़े हैं, खराब भी हो सकती है, और साइड से वही कुछ ज्यादा बड़ी लुक्स है। पीछे आपको बड़ा वाला अलॉय व्हील मिलता है इसके, जो कि ऐसे टंगा हुआ है, जो कि अगर आप उठाने लगे तो कुछ ज्यादा ही आपकी कसरत हो जाएगी। और इस गाड़ी के जो अलॉयज है इतने ज्यादा बड़े हैं कि इसके अंदर आपको 8 लग नट मिलते हैं इसके व्हील्स को अटैच करने के लिए। 8 लग नट, तो इंडिया में नॉर्मल किया सोनेट वगैरह में 4 आती है, तो उससे आप जान सकते हैं कितनी भारी भरकम गाड़ी है ये। और साथ ही में जो इसका ये वाला कलर है मिलिट्री ग्रीन वाला, मस्त लग रहा है। मुझे भी अगर लेनी हो इसी वाले कलर में लूंगा। जो इसका इंटीरियर है वो बढ़िया है, लेकिन इसके एक्सटीरियर के आसपास नहीं है, क्योंकि उसमें आपको स्पेस बढ़िया मिलती है, 4 बंदों का बिठा सकती है। और साथ ही में आपको जो सामने की सीट्स है उसमें आपको बड़ी वाली स्क्रीन मिलती है, आपको वेंटिलेशन वाली सीट्स मिलती है। इसके इंटीरियर में थोड़े थोड़े पार्ट्स में आपको डीट्रॉइट का बैज मिलता है, जहाँ पे गाड़ी बनती है। अमेरिका की वही वाली स्टेट का बैज है, जिससे अगर आपको ऐसे नेविगेशन करनी है आप कर सकती है। तो अगर आपको डीट्रॉइट जाना है तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। मेरा आज तक का सबसे बेकार जोक था। जो इसका प्राइस है अमेरिका में काफी कुछ सही है, जो कि स्टार्ट होता है $80,000 से, और जो टॉप एंड स्पेक है अराउंड $1,10,000 का आता है। और मैं अगर GMC से नेगोशिएट करना चाहूँ तो मैं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ में इसका डन करो फाइनल प्राइस बेस पैक का इंडिया के लिए, और इंडिया में ले आओ। और जिसका बोरिंग स्टफ है वो ये है कि इसमें आपको 300 माइल से भी ऊपर की रेंज मिलती है, तो आपको अराउंड 600 किलोमीटर की रेंज मिलती है। और साथ ही में अगर आपको 160 किलोमीटर की रेंज चाहिए तो इस गाड़ी में आप 10 मिनट के चार्ज से ले सकते हैं। और मैंने इस गाड़ी को दी है 5 स्टार की। प्राइस भी ठीक है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, लुक्स भी बढ़िया है। बस इंडिया में ले आओ। अगर इंडिया में नहीं लाते 0 स्टार है, कोई फायदा नहीं है फिर तो बाकी फिर आप कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको हमारी भी